हेलो, हाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा ऑल ऑफ स्टूडेंट। कैसे हो आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थी हो। हमारी जो क्लासेस चल रही हैं आपके लिए निःशुल्क सफलता बैच हमने जो स्टार्ट किया है आपके लिए बहुत ही रीट की दृष्टि से इम्पोर्टेंट 27 फरवरी रीट को ध्यान रखते हुए हम क्लासों को ले रहे हैं आपके लिए, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली हैं सभी इस एग्ज़ाम के लिए। तो आज के टॉपिक में आपके लिए राजस्थान के लोकगीतों को कवर करने वाले हैं, जो कि इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण लोकगीत हैं, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी को आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के लोकगीत यहाँ पर देखते हैं हम जोरावा गीत। तो जोरावा जो गीत है वो जैसलमेर क्षेत्र का लोकप्रिय गीत है। कहाँ का है? जोरावा जैसलमेर का है लोकप्रिय गीत, जो कि पत्नी अपने पति के वियोग में गाती है। ध्यान रखना, क्षेत्र पूछा जाए तो जोरावा किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? तो जैसलमेर में। और कैसे किस प्रकार का है? तो पत्नी द्वारा अपने पति के वियोग में गाए जाने वाला गीत जोरावा कहलाता है। तो पति के वियोग में गाए जाने वाले गीतों को जोरावा कहते हैं, कि जो कि जैसलमेर क्षेत्र के लोकप्रिय गीत हैं। सुवटिया उत्तरी मेवाड़ में, ये कहाँ पर गाया जाता है? उत्तरी मेवाड़ में भील जाति की स्त्रियों द्वारा पति वियोग में तोते सूए को संबोधित करते हुए ये गीत गाया जाता है। ये भी पति के वियोग में गाया जाता है, लेकिन संबोधित किसको किया जाता है? तोते, जिसे सूए कहते हैं। तो सूए को तोते को संबोधित करते हुए ये गीत गाया जाता है। तो सुवटिया उत्तरी मेवाड़ का है। पीपली गीत मारवाड़, बीकानेर और शेखावाटी क्षेत्र में वर्षा ऋतु के समय गाया जाता है। कब गाया जाता है ये? वर्षा ऋतु में मारवाड़, बीकानेर और शेखावाटी क्षेत्र में स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाला गीत है पीपली। नेक्स्ट आता है सेंजा गीत। सेंजा गीत एक विवाह का गीत है। तो सेंजा गीत कब गाए जाते हैं? विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं, जो अच्छे वर की कामना हेतु महिलाओं द्वारा गाया जाता है। ये विवाह गीत है जो अच्छे वर की कामना हेतु महिलाएं गाती हैं, सेंजा। कुरंजा गीत, यह लोकप्रिय गीत में कुरंजा पक्षी को संबोधित करते हुए ब्रहड़ियों द्वारा अपने प्रियतम की याद में गाए जाने वाले गीत है। यानी जो ब्रहड़ियाँ होती हैं जो अपने प्रियतम यानी पति के वियोग में गाती हैं, इसको उसकी याद में गाती हैं, जिसमें नायिका अपने परदेश स्थित पति के लिए कुरंजा को संदेश देने के लिए कहती है। तो कुरंजा गीत। जकड़िया गीत पीरों की प्रशंसा में गाए जाने वाले गीत जकड़िया गीत कहलाते हैं। पीरों की प्रशंसा में जो गीत गाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? जकड़िया कहते हैं। नेक्स्ट है सातवां पपिया गीत। पपिया यानी एक पक्षी होता है, उसको संबोधित करते हुए जो गीत गाए जाते हैं, जिसमें प्रेम का अपने प्रेमी को उपवन में आकर मिलने की प्रार्थना करती है। तो प्रेम का अपने प्रेमी को उपवन में आकर के मिलने की प्रार्थना करती है, पपिया पक्षी को संबोधित करते हुए ये गीत गाया जाता है। कागा गीत, कौवे का घर की छत पर आना मेहमान आने का शगुन माना जाता है। जैसा कि हम कहते हैं कि कौवा अगर हमारे घर की छत पर काँव काँव करके बोलता है सुबह, तो उसका संकेत होता है कि घर पर कोई ना कोई मेहमान आने वाला होता है। तो कौवे को संबोधित करके प्रेयसी अपने प्रिय के आने का शगुन मनाती है, और कौवे को लालच देकर उड़ने के लिए कहती है कि जा अब मेरे प्रिय आएंगे, यानी पति आने वाले हैं। तो कौवे को संबोधित करते हुए जो गीत गाए जाते हैं उनको कागा गीत कहते हैं। नेक्स्ट है कांगसियो। यह राजस्थान के एक लोकप्रिय श्रृंगार गीत है, यानी श्रृंगार करते समय कांगसियो गीत गाया जाता है। नेक्स्ट आता है हमसीड़ो। हमसीड़ो भील जनजाति का प्रमुख नृत्य है। ध्यान रखना, भील जनजाति द्वारा किया जाता है हमसीड़ो। भील स्त्री और पुरुष दोनों द्वारा सम्मिलित रूप से मांगलिक अवसरों पर गाया जाने वाला गीत। भील स्त्री और पुरुष दोनों इस मांगलिक अवसरों पर इस गीत को गाते हैं, जिसको हमसीड़ो कहते हैं। तो हमसीड़ो जो गीत है वो किसका है? भील जनजाति से संबंधित है, ध्यान रखना। हरजस, यह भक्ति गीत है। हरजस क्या है? भक्ति गीत होते हैं। हरजस का अर्थ होता है हरि का यश, अर्थात हरजस भगवान राम और श्री कृष्ण की भक्ति में गाए जाने वाले भक्ति गीतों को हरजस कहा जाता है। जो राम और कृष्ण की भक्ति में गीत गाए जाते हैं उनको हरजस कहते हैं। यह भक्ति गीत है। हिचकी, हिचकी मेवात क्षेत्र और अलवर क्षेत्र का लोकप्रिय गीत है, जो कि दाम्पत्य प्रेम से भरपूर, जिसमें प्रियतम की याद को दर्शाया जाता है। कहते हैं पिया मोरे जब सत्ताए मने आवे हिचकी, इसी प्रकार के गीत गाए जाते हैं। तो इसकी अर्थ प्रेम का प्रतीक होता है, जो कि दाम्पत्य प्रेम से संबंधित होता है। जलो और जलाल, विवाह के समय वधु पक्ष की स्त्रियां जब वर की बारात का डेरा देखने जाती हैं तब ये गीत गाती जाती हैं। जलो और जलाल, जलो और जलाल जो गीत गाए जाते हैं वो विवाह के समय गाए जाते हैं, वधु पक्ष की स्त्रियों द्वारा वर के बारात का डेरा देखने जाते समय। दुपट्टा गीत, विवाह के समय दूल्हे की सालियों द्वारा गाया जाने वाला गीत है दुपट्टा। तो दुपट्टा गीत को कौन गाती है? दूल्हे की सालियाँ विवाह के समय गाती हैं।
कामड़, कामड़ का अर्थ होता है जादू टोना। कामड़ का अर्थ क्या होता है? जादू टोना होता है। पति को अन्य स्त्री के जादू टोने से बचाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाले गीतों को कामड़ गीत कहा जाता है। तो जादू टोने से अपने पति को बचाने के लिए स्त्रियां जो गीत गाती हैं उनको कामड़ कहते हैं। पावड़ा, विवाह के पश्चात दामाद के ससुराल जाने पर भोजन के समय, यानी जब विवाह हो जाता है उसके बाद जब दामाद ससुराल में पहली बार जाता है उस समय जब भोजन करते हैं तो या भोजन के उपरांत स्त्रियों द्वारा जो गीत गाए जाते हैं उनको पावड़ा गीत कहते हैं। तो विवाह के बाद गाए जाने वाले गीतों को कहते हैं जो कि भोजन के समय गाए जाते हैं। सीठड़े, विवाह के समय स्त्रियां हंसी मजाक के उद्देश्य से समधी और उसके अन्य संबंधियों को संबोधित करते हुए ये गीत गाती हैं। तो सीठड़े विवाह के समय गाया जाता है। मोरिया, इस गीत में ऐसी बालिका की व्यथा जिसका संबंध तो तय हो चुका है लेकिन विवाह में देरी होती है तो उसको मोरिया गीत कहते हैं। यानी संबंध तय हो जाने के बाद तो जो बालिकाओं की व्यथा होती है उसको दर्शाने के लिए ये गीत गाया जाता है। जीरो, जीरो जीरो जो गीत है वो जालौर क्षेत्र का लोकप्रिय गीत है। जीरो कहाँ का प्रसिद्ध गीत है? जालौर का। इस गीत में स्त्री अपने पति से जीरा ना बोने की विनती करती है। तो जो पत्नी होती है वो अपने पति से जीरा ना बोने की विनती करती है जिसको जीरो गीत कहा जाता है, जो कि जालौर का प्रसिद्ध है। जीरो से समझ सकते हैं आप जालौर। बिछुड़ो, हाड़ौती क्षेत्र का लोकप्रिय गीत है। ये कहाँ गाया जाता है? बिछुड़ो हाड़ौती क्षेत्र में, कोटा बूंदीवाला झालावाड़, जिसमें एक स्त्री जिसे बिच्छू ने काट लिया है और वह मरने वाली होती है। यानी एक स्त्री जिसको बिच्छू काट लेता है और मरने वाली होती है तो वो अपने पति से दूसरा विवाह करने के लिए संदेश देती है तो उसको बिछुड़ो गीत गाए जाते हैं। पंचीड़ा गीत हाड़ौती और डूंडार क्षेत्र का लोकप्रिय गीत है जो त्योहार और मेलों के समय गाया जाता है। नेक्स्ट आता है रसिया गीत। रसिया गीत भी होली के अवसर पर अधिकांशतः गाए जाते हैं, जो कि ब्रज क्षेत्र, भरतपुर, धौलपुर क्षेत्रों के अलावा नाथद्वारा के श्रीनाथ जी के मंदिर में भी गाए जाने वाले गीतों को रसिया कहा जाता है। घूमर, ये गणगौर और तीज के अवसरों पर स्त्रियों द्वारा घूमर नृत्य के साथ गाए जाने वाले गीत को घूमर कहते हैं, जो घूमर नृत्य के समय गाया जाता है गणगौर अर्थात तीज के त्योहारों पर, जिसके माध्यम से नायिका अपने प्रियतम से श्रृंगारिक साधनों की मांग करती है। नेक्स्ट आता है ओल्लू गीत। ओल्लू का मतलब होता है याद आना। ओल्लू का मतलब क्या होता है? याद आना होता है। बेटी की विदाई के समय गाया जाने वाला गीत ओल्लू कहलाता है। जब बेटी की विदाई होती है उस समय जो गीत गाए जाते हैं उनको ओल्लू कहते हैं। लांगुरिया, करौली के केला देवी की आराधना में, केला देवी माता की आराधना में गाए जाने वाले गीतों को लांगुरिया गीत कहते हैं, जो कि एक भक्ति गीत कहलाते हैं। गोरबंद, जो कि ऊँट का एक आभूषण होता है। गोरबंद ऊँट के गले का आभूषण है। मारवाड़ तथा शेखावाटी क्षेत्र में इस आभूषण पर जो गीत गाए जाते हैं उनको गोरबंद गीत कहा जाता है। ये मारवाड़ और शेखावाटी क्षेत्र में गाए जाते हैं। चिरमी, चिरमी के पौधे को संबोधित कर 12 ग्राम वधू द्वारा अपने भाई व पिता की प्रतीक्षा के समय की मनोदशा का वर्णन किया जाता है।